तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं जब आपको एक बढ़िया सा नुआ वाला तो आज का इस वीडियो में कुछ नया दिखेंगे जो कि हम जो यूज़ किए हो ना सारे, जो हम आगे तो दिवाली आ रहा है। तो दोस्तों, आगे तो हमारा दिवाली आ रहा है। दिवाली के लिए बहुत सारा सीरीज लाइट हमको ज़रूरत है। तो जो भी सीरीज लाइट बना उसके लिए कॉमन सा एक सर्किट हम यूज़ करते हैं, जो कि हम बनाते हैं सीरीज लाइट का सर्किट। ठीक है, उसको हम यूज़ करते हैं। तो वो सर्किट कैसे काम करता है, उसका अंदर ऐसे कैसे कैसे कनेक्शन किया हुआ है, अगर आप सिंगल सिंगल कंपोनेंट लेके उसको सोल्डरिंग करके भी बनाना चाहते हो उसको बना सकते हो। अभी मार्केट में रेडी वाला जो सीरीज लाइट का सर्किट मिल गया है। तो आपको क्या करना है ना, ओनली यहाँ पे 220 वोल्ट का ऐसी सप्लाई देना है और आपका जो सीरीज कनेक्शन किए होगे जो लाइट का, उसको लेके वो सर्किट में ही सोल्डरिंग करना है। बाकी इतना ही काम है, आपका लाइट जल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे ना, ये जो सर्किट के बारे में जो जानेंगे, तो सर्किट का अंदर क्या क्या कंपोनेंट यूज हुआ है, कैसे उसको कनेक्शन करेंगे और इनपुट कैसे देंगे और आउटपुट कैसे देंगे, मैं सर्किट डायग्राम बना के आपको दिखा दूंगा। क्योंकि बहुत सारा कस्टमर का और बहुत सारा जो सब्सक्राइबर जो है मेरा, तो वो मुझे मैसेज किए हैं कि ये जो सर्किट है ना, सर्किट का डायग्राम थोड़ा बता दीजिए। अगर मेरा पुराना सब्सक्राइबर हो या पुराना व्यूअर्स हो तो आपको पता ही होगा, और अगर कोई नया आ रहा है ना, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज का इस वीडियो में मैं उसी का ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ, तो कि कैसे हम एक जो सर्किट हम यूज़ करेंगे, तो सर्किट का कैसे उसका इंटरनल कनेक्शन होता है और उसको लेके कैसे उसको कनेक्शन करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव, वो सब A to Z मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे आप नया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल वाला आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया नया वीडियो इस चैनल में लाते रहूँगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, पहले देख लेते हैं जो सीरीज लाइट है, हमारा हैंडमेड वाला सीरीज लाइट है, उसको कैसे जलता है। जैसे कि मेरा येलो कलर का लाइट है, तो उसको थोड़ा मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए, सप्लाई देने के बाद ऐसे ही कुछ जलता है। बाहर का लाइट थोड़ा मैं ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए ये मेरा येलो कलर है, जो कि मैं डॉट होल्डर यूज़ किया हूँ और यहाँ पे 360 वाला LED मैं यूज़ किया हूँ, इसमें कनेक्शन किया हूँ। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे ना, अभी इसको खोलेंगे और इसका अंदर जो सर्किट है, ये सर्किट का कनेक्शन कैसे किया हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो अच्छे से देखिए, यहाँ पे ये वाला एक सर्किट में यूज़ किया। ठीक है, तो सर्किट जो है मेरा, ये वाला हमारा सीरीज सर्किट है। ठीक है, सीरीज जो हम बनाते हैं ना, सीरीज बनाने के लिए ये वाला सर्किट को हम यूज़ करते हैं। तो उसका अंदर आपको बहुत सारा कंपोनेंट मिल जाएगा। अगर आप जाओगे चाइना सीरीज को, ठीक है, मैं एक प्रैक्टिकली बता देता हूँ कैसे यूज होता है। चाइना सीरीज और इंडियन सीरीज का डिफरेंस क्या होता है सर्किट का। ठीक है, तो ये देखिए, ये मेरे पास एक चाइना वाला सीरीज है। ठीक है, चाइना वाला सीरीज में भी सर्किट यूज हुआ है। हमारा जो इंडियन सीरीज होता है उसमें भी हम सर्किट यूज करते हैं। तो डिफरेंस ये है कि चाइना वाला सर्किट में क्या होता है, वहाँ पे आपको एक ही कंपोनेंट ओनली मिलेगा। तो अच्छे से देखो वीडियो को, फास्ट से लास्ट तक अच्छे से देखो, मैं समझने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सर्किट को थोड़ा खोल देता हूँ, कवर को। ये देखिए, कवर में खोल दिया हूँ। अभी इसका अंदर अच्छे से देखो, इसका अंदर ग्लू गन यूज हुआ है, जो कि वो सर्किट को फिक्स करने के लिए, और यहाँ पे कुछ भी कंपोनेंट यूज नहीं हुआ है। बाकी एक ही कंपोनेंट यूज हुआ है, जो कि रेक्टिफायर सर्किट। ये ब्लैक कलर जो SMD वाला देख रहे हो, ये एक रेक्टिफायर सर्किट है, जो कि इसका काम क्या है ना, AC वोल्टेज को DC में कन्वर्ट करके देगा। हम इस साइड जो इनपुट देंगे, इस साइड जो हम उसको इनपुट दे रहे हैं 220 वोल्ट AC, वो रेक्टिफाई करके, रेक्टिफाई मतलब AC वोल्टेज हम इनपुट दे रहे हैं 220 वोल्ट, ये उसको कन्वर्ट करके 220 वोल्ट DC को कन्वर्ट करके वो आउटपुट में दे देगा। और डायरेक्ट अभी यहाँ पे क्या किया हुआ ना, जो लाइट कनेक्शन हुआ है, वो एक एक लाइट के पास रजिस्टर कुछ कुछ जगह में यूज हुआ है। 3 रजिस्टर यूज करके वोल्टेज को मतलब कम करके वो लाइट को सोल्डरिंग करके हीट सिंक ट्यूब लगा के ऐसे ही वो कनेक्शन किया हुआ है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। आप लोग पता ही होगा, चाइना वाला सीरीज इतना टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है, क्योंकि अगर कुछ कहीं पे भी वोल्टेज फ्लक्चुएट हो जाएगा तो ये आइदर सर्किट खराब होगा या लाइट अगर खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं ना, इंडियन सीरीज को जो सर्किट हम यूज़ करते हैं वो वाला ही सही रहता है, क्योंकि इसका अंदर आपको बहुत सारा कंपोनेंट मिलेगा जो कि प्रोटेक्शन के लिए। आप लोग घर में MCC भी यूज़ करते हो, MCB यूज़ करो, RCC भी यूज़ करो, तो अलग अलग जो हम यूज़ करते हैं ना, देखो मेन स्विच भी हम यूज़ करते हैं, मेन स्विच का अंदर एक फ्यूज रहता है। उसके बाद हम MCB यूज़ करते हैं, उसके बाद हम RCCB भी यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर से हम जहाँ पे हम स्विच बोर्ड रहता है वहाँ पे भी एक एक हम फ्यूज यूज़ करते हैं, जो कि प्रोटेक्शन के लिए। तो हमारा जो कंपोनेंट है, जैसे कि फैन लाइट हो गया, वो सब सेफ्टी के लिए हम ये सब यूज़ करते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे मान के पकड़ के चलो, मान लो कि हमारा घर में ओनली मेन स्विच रहेगा, तो उसका अंदर एक फ्यूज रहेगा। तो उसका काम क्या होगा ना, कुछ भी मतलब कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट होगा ना, तो बहुत टाइम के बाद जाके वो
फ्यूज जलेगा। लेकिन अगर हमारे पास MCC भी होगा या RCC भी होगा तो वो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा। कुछ भी मतलब हल्का सा भी शॉर्ट सर्किट होगा ना, वो ट्रिप हो जाता है। सेम चीज़ अगर देखेंगे, ये हमारा MCB और RCCB का सर्किट जैसे हम यूज़ करते हैं घर में, सेम चीज़ ये वाला सर्किट है और ये ओनली फ्यूज वाला सर्किट है। समझ में आ गया? ये थोड़ा बेसिक में आपको एग्जांपल दे रहा था, इतना सीरीज में मत लो इसको लेके, ठीक है। तो इसको थोड़ा साइड में रख लेता हूँ। ये हमारा चाइनीज़ सीरीज है। अभी हम जो सर्किट बनाएंगे उसका पर्टिकुलर एक एक काम कैसे करता है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले ये पेपर में देखो, सर्किट डायग्राम में अच्छे से आपको दिखा रहा हूँ, तो वैसे ही आप कंपोनेंट लेके भी लगा सकते हो। सबसे पहले हमको ये यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं कंपोनेंट का लिस्ट थोड़ा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम कंपोनेंट यूज़ करेंगे जो ये ऑरेंज कलर देख रहे हो, ऑरेंज नहीं, ये हमारा जो ब्राउन कलर का जो कंपोनेंट है वो हमारा PF होता है। PF मतलब पिको फैराडे, ठीक है। ये एक टाइप का कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर का जो वैल्यू है 270 किलो, जो 474 J, ठीक है। 474 K या J ले सकते हो, और 250 वोल्ट का इसका जो रेटिंग है। मार्केट में जाओगे ऐसे ही कुछ कंपोनेंट आपको मिलेगा जो कि 474 का J या K का, और 220 वोल्ट का, जो 250 वोल्ट का, और इसका पास आप 450 वोल्ट का भी यूज़ कर सकते हो, जो ये जो कैपेसिटर है, ठीक है। उसके बाद आपको एक चाहिए जो कि ये रजिस्टर। तो ये बड़ा वाला जो रजिस्टर आपको चाहिए, ये वाला 100 ओम का है, 100 ओम का, और ये 1/2 वाट का, ठीक है। उसके बाद और एक छोटा वाला रजिस्टर यूज हुआ है, जो कि और एक रजिस्टर जो कि 1 मेगा ओम का, और यहाँ पे 1/4 वाट का, माने 1/4 वाट, ठीक है। ये वाला अच्छे से नोट करके रखो, ये से यूज हुआ है। बाकी हो गया रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर जो कि SMD रेक्टिफायर सर्किट, जो कि कंप्लीट सर्किट आता है। उसका अंदर हम डायोड यूज़ करके भी इसको कर सकते हो, जो कि डायोड हम इसका अंदर यूज़ करते हैं, जो कि 1N4007 का डायोड हम यूज़ करते हैं, जो कि 1 एम्पियर का, ठीक है। और ये 4 डायोड यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हो। उसके बाद और एक हम कैपेसिटर यूज़ किए हैं, जो कि ये पोलराइज्ड कैपेसिटर है, पोलराइज्ड कैपेसिटर, इसको कंडेंसर भी बोल सकते हो। तो ये कैपेसिटर जो है ये पोलराइज्ड है और नॉन पोलराइज्ड है। ये भी एक टाइप का कैपेसिटर है, ये भी एक टाइप का कैपेसिटर है। तो ये हमारा नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, जिस साइड भी उसको पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है, जिस साइड भी उसको कनेक्शन कर सकते हो। लेकिन ये पोलराइज्ड वाला जो है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव है। जो व्हाइट कलर ब्लैक कलर देख रहे हो, ये है उसका नेगेटिव और ये इसका पॉजिटिव। तो पोलराइज्ड कैपेसिटर का जो वैल्यू हम यूज़ करेंगे, सेम 250 वोल्ट या 400 वोल्ट का, 450 वोल्ट का, और 1 μF, यहाँ पे 2 μF या 10 μF भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इतना ही कंपोनेंट आपको चाहिए ये सर्किट को बनाने के लिए। तो ये कंपोनेंट थोड़ा स्क्रीनशॉट मतलब स्क्रीनशॉट मार के रख दीजिए, तो ये आपको कंपोनेंट खरीदने के लिए टाइम में आएगा, ठीक है। अभी इसको साइड कर लेते हैं। तो कंपोनेंट के हिसाब से हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सर्किट डायग्राम में कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम इसको इनपुट देंगे। इनपुट के लिए अभी हम यहाँ पे जो कैपेसिटर यूज़ करेंगे, अच्छे से देखो, जो कि ये ब्राउन कलर का कैपेसिटर 474 के 250 वोल्ट ये कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर में 2 टर्मिनल आपको मिलेगा। तो उसी का पैरेलल में हम एक रेजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, जो कि 1 मेगा ओम का, ठीक है। और इस साइड में उसको इनपुट दूंगा, और दूसरी साइड में और एक रेजिस्टर यूज़ करूँगा, जो कि ऐसे ही ये रजिस्टर का सिंबल है, ठीक है। अच्छे से देखो, ये रजिस्टर का सिंबल है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्या, 100 ओम का, 100 ओम का रजिस्टर यहाँ पे यूज़ करेंगे, और यहाँ पे 1 मेगा ओम का, और यहाँ पे जो इनपुट देंगे 220 वोल्ट AC, अच्छे से देखिए, ठीक है। उसके बाद इसका आउटपुट जो जाएगा, अभी रेक्टिफायर सर्किट यूज होगा। रेक्टिफायर सर्किट आपको अलग सा एक सर्किट का कनेक्शन में बताऊंगा, रेक्टिफायर सर्किट एक्चुअली काम क्या करता है, क्योंकि इसका ऊपर आपको ब्रीफली मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि ये बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। मैं ओवरऑल यहाँ पे बता देता हूँ रेक्टिफायर सर्किट का काम क्या रहता है। नॉर्मल अगर रेक्टिफायर सर्किट का अगर प्रैक्टिकली देखना चाहते हो ना, CRO में यूज़ करके दिखाऊंगा कि कैसे उसको इनपुट देंगे, वो जो साइन वेव आता है, और रेक्टिफायर आउटपुट
कैसे मतलब नॉर्मल डीसी में कन्वर्ट करके वो देता है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा बाद में। ये वाला वीडियो में ओनली मैं दिखाऊंगा कि सर्किट कनेक्शन कैसे किया जाता है। रेक्टिफायर सर्किट का प्रॉपर काम क्या होता है ना, मैं प्रैक्टिकली करके भी आपको बाद में दिखा दूंगा। थोड़ा टाइम दीजिए, दिवाली के बाद में ही आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अगर इंटरेस्टेड हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं अच्छे से आपको बता दूंगा। अभी यहाँ पे रेक्टिफायर सर्किट यूज़ करेंगे, तो रेक्टिफायर सर्किट मान के चलिए मैं साइड में आपको फोटो दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसी हिसाब से आपको डायोड को कॉन्फ़िगरेशन करके ही आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लो कि ये हमारा एक डायोड है, डायोड का सिंबॉलिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। डायग्राम एकदम ज़बरदस्त हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा एक डायोड है, डायोड का सिंबॉलिकली ऐसे दिख रहे हो, तो इसका अंदर ऐसे ही कुछ कनेक्शन रहता है। ये पॉजिटिव रहता है, ये एनोड कैथोड, और ये एनोड कैथोड, ये एनोड कैथोड, ये एनोड कैथोड, ठीक है। ये D1, D2, D3, D4, ऐसे 4 डायोड को ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना, जो दोनों का जो एनोड और कैथोड, कैथोड में नेगेटिव, तो थ्योरेटिकली अगर देखोगे ना इस साइड हमारा नेगेटिव आता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखोगे ना इस साइड में आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। जब हम सप्लाई देंगे ना तो इस साइड में आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो 2 कैथोड टर्मिनल है, ये कैथोड है, तो दोनों कैथोड को जहाँ पे शॉर्ट हुआ है ना, यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा। उसका ऑपोजिट में जो दोनों एनोड जहाँ पे शॉर्ट है, ये एनोड है, ये कैथोड है। अच्छे से देखो, ये डायोड का ये एनोड है, ये कैथोड है। सेम चीज ये एनोड है, ये कैथोड है। इसका भी ये एनोड है और ये कैथोड है। इसका भी ये एनोड है, ये कैथोड है। दोनों कैथोड जहाँ पे शॉर्ट हुआ है इसका आउटपुट मिलेगा। दोनों एनोड जहाँ पे शॉर्ट हुआ है इसका भी आपको आउटपुट मिलेगा। और यहाँ पे जो इनपुट हम देंगे उसका अपोजिट में एनोड कैथोड जहाँ पे शॉर्ट हुआ है, ये इसका कैथोड है और ये एनोड है। ये दोनों जहाँ पे शॉर्ट हुआ है यहाँ पे आपको एक इनपुट देना है, और उसका अपोजिट में भी सेम एनोड कैथोड शॉर्ट हुआ है, तो इसका भी आपको यहाँ पे इनपुट देना है, ठीक है। ये जो कंप्लीट सर्किट आप देख रहे हो ना, 4 डायोड को असेंबल करके ही आपको ये वाला सर्किट बनाना पड़ेगा, जो कि अभी मार्केट में मिल गया है। ये जो सर्किट कंप्लीट सर्किट, इसका अंदर जो डायोड आप देख रहे हो ना, ये जो ब्लैक कलर का, ये हमारा SMD वाला डायोड है, सरफेस माउंट डिवाइस। उसका अंदर ही आपको ये चारों डायोड का कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। तो चारों डायोड में आपको 4 आउटपुट मिल रहा है, जैसे कि ये दोनों में आपको पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहा है, और ये आपको इनपुट हो गया। सेम चीज़ ये SMD वाला डायोड में आप अच्छे से देखिए, SMD वाला डायोड में ही आपको वही चारों डायोड का जो टर्मिनल जैसे रहता है ना, वैसे ही आपको मिलेगा। इस साइड जो 2 टर्मिनल आप देख रहे हो उसका इनपुट है, और ये दोनों आपका आउटपुट है। उसी हिसाब से ही वो उसका अंदर कनेक्शन किया हुआ है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, वो थोड़ा एरिया उसका कम हो गया है SMD यूज़ करने के बाद, ठीक है। बाकी रह गया उसका बाद में कैपेसिटर हम यूज़ किए हैं जो कि 1 pF का, तो ये इसका पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा और ये इसका नेगेटिव आउटपुट मिलेगा। ये दोनों में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, जिस साइड पे आप इसको दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे AC और यहाँ पे भी AC, जिस साइड में आप दे सकते हो। यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा आपको DC वोल्टेज मिलेगा। अभी हम क्या करेंगे ना, सीरीज में कनेक्शन करेंगे। ये जो मान के चलिए ये मेरा लाइट है, ठीक है। ये जो LED हम यूज़ करेंगे, LED को अभी सीरीज में कनेक्शन करेंगे। तो LED का अगर सिम्बॉलिकली ड्रॉ करूँगा ना, तो ऐसे ही कुछ LED का सिंबल रहता है। डायोड में ओनली ये वाला, और LED में इसको जो बिछल कर पड़ता है ना, वो एरो मार्क ऊपर की तरफ रहता है। तो इसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे ही आपको मिलेगा, ठीक है। ये LED का मान लो कि L1 है, फिर से L2 प्लस माइनस, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, अभी 50 LED को अभी सीरीज में ही कनेक्शन करना है, जैसे कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्शन करके रखा हूँ। अच्छे से देखिए, ये वाला जो कनेक्शन करके रखा हूँ ना, 50 LED को मैं सीरीज में कनेक्शन करके रखा हूँ। सीरीज कनेक्शन करने के बाद आपको लास्ट में एक आउटपुट मिलेगा, जो कि ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। सेम चीज़ यहाँ पे आपको क्या करना है ना, ये मेरा पहला वाला LED L1 का पॉजिटिव है। अभी टोटल सीरीज कनेक्शन करने के बाद ये सब 50 LED सीरीज, उसके बाद फिर से नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ये मान लो कि L50, अच्छे से देखिए, ठीक है। ये L1 है, लाइट 1 से मैं स्टार्ट किया हूँ। L1 L2 भी सीरीज में कनेक्शन हुआ है। सीरीज कैसे कनेक्शन हुआ है, ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। तो ऐसे ही सीरीज में कनेक्शन करके आपको आउटपुट में ये मिलेगा। तो ये टोटल मेरा जो
50 लाइट है, 50 लाइट का सीरीज में यहाँ पे कनेक्शन होगा। ठीक है, अभी टोटल मेरा जो सर्किट है ना इससे ही कनेक्शन हुआ है, तो इसका जो पॉजिटिव है और बाद में आपको 50 नंबर एलईडी में नेगेटिव मिलेगा। सर्किट का जो एंड में था, सर्किट का आउटपुट में कैपेसिटर हम यूज कर रहे थे ना, ये जो कैपेसिटर हम यूज कर रहे थे, तो कैपेसिटर का सिंबल अगर देखोगे ना, ये वाला कैपेसिटर का सिंबल है, ये नॉन पोलराइज्ड वाला कैपेसिटर का सिंबल है। पोलराइज्ड अगर देखोगे यहाँ पे बेंड होके रहता है। ठीक है, ऐसे ये वाला ऐसे ही एक कैपेसिटर का सिंबल रहता है। तो अभी अगर देखोगे तो कैपेसिटर का जो पॉजिटिव है इस साइड लगेगा और ये वाला नेगेटिव रहेगा नेगेटिव में। तो उसी हिसाब से आपको, क्योंकि ये सर्किट का जो आउटपुट मिलता है इस साइड पॉजिटिव है इस साइड नेगेटिव है, उस हिसाब से ये कैपेसिटर को भी सीरीज में ही कनेक्शन करना है पैरेलली मतलब इसका पॉजिटिव, कैपेसिटर का पॉजिटिव के साथ इसका नेगेटिव इसके साथ कनेक्शन होकर रहेगा। तो ये कैपेसिटर यूज किस लिए किया जाता है ना, तो फिर से कनेक्शन आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा इसका जो मेन मोटिव रहता है। तो ये पॉजिटिव को लाके डायरेक्ट आपको जो लाइट है बना रहे हो ना उसका पॉजिटिव के साथ कनेक्शन करना है, और नेगेटिव जो है नेगेटिव को लेके इसका नेगेटिव के साथ कनेक्शन करना है। ठीक है, टोटल ये कंप्लीट सर्किट हो गया। अभी पॉजिटिव गया, अभी इसका अंदर चला गया 50 एलईडी के पास, उसके बाद फिर से नेगेटिव आके इसका अंदर कनेक्शन हो गया। तो ये कंप्लीट सर्किट हो गया। अभी जब भी आप सप्लाई दोगे 50 एलईडी चलेगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, 50 से 60 एलईडी यहाँ पे सीरीज में कनेक्शन कर सकते हो। बाकी रह गया अभी कंपोनेंट का काम क्या रहता है। ये रेक्टिफायर का काम ये होता है ना, ये एसी टू डीसी को कन्वर्ट करेगा। हम जो उसको इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ और एक बार। यहाँ पे जो मैं इनपुट दूंगा ना, इनपुट हमारा जो रेक्टिफायर सर्किट होता है, रेक्टिफायर सर्किट जो होता है वो क्या करता है ना, एसी टू डीसी को कन्वर्ट करता है। हमको पता है जो हमारा एसी सिग्नल होता है ना, ऐसे साइनसोइडल वेवफॉर में आता है। ठीक है, जो कि फ्लक्चुएट होता है, ऑन ऑफ ऐसे कंटिन्यूसली होता है। लेकिन हमारा जो लोड है ना वो कांस्टेंट ही चलता है नॉर्मल डीसी में। तो वो क्या करेगा ना, तो ऐसे ही आपको आउटपुट में डीसी देगा 0 वोल्ट 220 वोल्ट, और यहाँ पे 0 वोल्ट, ये 220 वोल्ट में ऐसे साइनसोइडल वेवफॉर में इनपुट होगा। आउटपुट में ऐसे नॉर्मल ये इसको क्या बोलते हैं ना, पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी मतलब इसका अंदर एसी आपको मिलेगा 40%, और डीसी मिलेगा आपको 60%। तो टोटल 100% जो आएगा ना, 40% एसी मिलेगा, 60% डीसी मिलेगा। ये मिलके ही आपको आउटपुट में मिलेगा। ओनली रेक्टिफायर सर्किट यूज करने में वो काम नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं ना, आउटपुट तो मिलेगा लेकिन जो लाइट हमारा यूज होता है ना, ये जो एलईडी हम यूज करते हैं वो हमारा प्योर डीसी में ही चलता है। अगर इसको प्रॉपर प्योर डीसी नहीं दोगे ना तो वो कुछ टाइम के बाद वो खराब हो सकता है। इसलिए एसी लाइट अलग सा होता है, डीसी लाइट अलग सा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं ना, कैपेसिटर का यूज करते हैं। रेक्टिफायर के बाद अगर हम कैपेसिटर को यूज करते हो तो कैपेसिटर का एक्रोस में अगर लोड लगा देते हो ना, तो वो जो पल्सेटिंग डीसी अभी यहाँ पे जा रहा था, अभी ये कन्वर्ट करके एकदम प्योर डीसी में कन्वर्ट करके देगा। 0 वोल्ट और ये 220 वोल्ट डीसी। हमको पता है जो डीसी का जो सिंबल रहता है ना वो स्ट्रेट रहता है। ठीक है, स्ट्रेट में ही रहता है उसका डीसी का सिंबल, लेकिन एसी का सिंबल ऐसे साइनसोइडल वेवफॉर में आता है। ओके, साइनसोइडल वेवफॉर। तो ये डीसी जो प्योर डीसी कब आता है, जब भी हम सर्किट का जो आउटपुट में एक कैपेसिटर यूज करते हैं, तभी जाके हमारा सर्किट का आउटपुट में प्योर डीसी आता है। प्योर डीसी आने के बाद ये लाइट को अगर हम सप्लाई देंगे ना, ये लाइट अगर फ्लक्चुएट भी होगा ना, पावर सप्लाई फ्लक्चुएट होगा तो लाइट कुछ खराब ही नहीं होगा, क्योंकि ये कैपेसिटर ये अच्छे से स्मूथली उसको आउटपुट देता है। ठीक है, बाकी रह गया उसका बाहर वाला जो पार्ट है, ये वाला एक जो 100 ओम का रजिस्टर हम यूज़ किए, जो कि सेफ्टी के लिए हम 100 ओम का रजिस्टर यूज़ किए हैं। और यहाँ पे जो यूज किए हैं वोल्टेज फ्लक्चुएशन, मान लो कि हम यहाँ पे विदाउट अगर पीएफ यूज़ करोगे ना, तो मान लो हम जनरेटर में कुछ लाइट को जला रहे हैं या कोई बाहर में घर में यूज़ कर रहे हैं, बाई चांस हाई वोल्टेज हो गया, लो वोल्टेज हो गया, तो उस टाइम में क्या होगा ना, इसका काम क्या होता है ना, ये वोल्टेज को स्टेबल करता है प्लस करंट को भी स्टेबल करता है। ये जो रजिस्टर यूज हुआ है सेफ्टी के लिए डिस्चार्जिंग करे, तो ये चार्जिंग हो जाएगा, फिर से ये डिस्चार्ज करने के लिए आपको एक रजिस्टर यूज़ करना पड़ेगा ये वाला। तो ये वोल्टेज और करंट को स्टेबल करके ही आपको मतलब आगे छोड़ता है जो लाइट जो एसी को। उसके बाद रेक्टिफायर सर्किट का काम क्या होता है ना, एसी टू डीसी कन्वर्ट कर देगा। फिर से ये सर्किट जाने के बाद फिर से आगे एक कैपेसिटर यूज हुआ है, जो कि वो पल्सेटिंग डीसी को कन्वर्ट करके प्योर डीसी में कन्वर्ट करेगा, जो आउटपुट में आपको एकदम स्ट्रेट लाइन में डीसी मिलेगा। तो ये कंप्लीट सर्किट ये आपको ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा। तो आपको इसका इनपुट में ही 220 वोल्ट सप्लाई देना है, और आउटपुट में जो सेक्शन है
पॉजिटिव नेगेटिव देख के ही आपको डायरेक्ट 50 वोल्ट का जो 50 LED वाला सीरीज सर्किट है उसमें ही आपको कनेक्शन करना है। तो यही था हमारा इसका मकसद है इस वीडियो का, क्योंकि बहुत सारा कस्टमर बोल रहे थे कि ये सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि ये हमारा कनेक्शन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही आपको कनेक्शन करना है। जितना भी आप खोला कंपोनेंट लेके भी उसको कर सकते हो या कंप्लीट सर्किट भी लेके भी आप इसको कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं कनेक्शन अच्छे से दिखा रहा हूँ, ऑलरेडी उसका ऊपर वीडियो डाल चुका हूँ। ये वाला देखो सेम सर्किट है यहाँ पे। तो इनपुट में 220 वोल्ट ऐसी सप्लाई दिया हूँ, जो कि पीएफ जो है पीएफ साइड में एक है और एक सेफ्टी रजिस्टर के लिए एक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड में इनपुट 80 वोल्ट दिया हूँ और आउटपुट में कैपेसिटर एकरस में पॉजिटिव है और नेगेटिव है, उसका एकरस में नेगेटिव और पॉजिटिव दिया हूँ, जो कि इस साइड है। ठीक है, यह जरा लोड है, लोड का ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों का एकरस में ही कनेक्शन किया हूँ। तो ये कंप्लीट सर्किट हो गया है। अभी इसको टेस्टिंग करेंगे ना तो ये लाइट जलेगा अच्छे से। ठीक है, देखो यहाँ पे देख सकते हो, मैं लाइट ऑफ करके दिखा रहा हूँ। कंप्लीट सेम सर्किट में ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये हाथ मत लगाना, क्योंकि ये 220 वोल्ट का डीसी सप्लाई है। अगर कुछ शॉर्ट सर्किट होगा ना ब्लास्ट करेगा और बहुत ही डेंजरियस है ये वाला, हाथ मत लगाना यहाँ पे। ठीक है, उसको कवर करके आप ऐसे ही लाइट को जला सकते हो। यहाँ पे आप मल्टी कलर भी यूज़ कर सकते हो, सिंगल कलर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे ना मैक्स टू मैक्स 60 LED, मिनिमम 50 LED और मैक्सिमम 60 LED हम यहाँ पे सीरीज में कनेक्शन करके चला सकते हो इसको। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। और एक वीडियो लाके आऊँगा जो कि एक रेक्टिफायर प्रॉपर कैसे काम करता है, पल्सेटिंग डीसी क्या होता है, प्योर डीसी क्या होता है, मैं उसी टाइम ही आपको समझाऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिकली करके आउटपुट दिखा के मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे से। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसका ऊपर मैं डिटेल से एक वीडियो लाके आऊँगा। तो ओनली इस वीडियो में इतना ही था सर्किट डायग्राम। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, और समझ में नहीं आया तो फिर से और एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा और एक बार समझाने के लिए। और कुछ भी डाउट है, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, चैनल विजिट कीजिए, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहाँ पे जाके मुझे थोड़ा मैसेज कर देना, मैं आपको A to Z बता दूंगा और एक बार। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वाला वीडियो में कुछ नया लेके। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।